ये स्टोरी एक सीरियल किलर की है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों को मार देता था। वो लोगों को मारने का सारा अरेंजमेंट अपनी वैन में रखता था। नेक्स्ट हम अपनी फीमेल लीड से मिलते हैं जिसका नाम योंगमी होता है और वो सुन नहीं सकती। वो एक कंपनी में साइन लैंग्वेज की कंसल्टेशन का काम करती है। दूसरी तरफ हम अपने सेकेंड लीड चोई सोजंग को देखते हैं जो एक डेट पर जा रही होती है, पर उनके भाई उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि उन्होंने काफी मिनी स्कर्ट पहनी होती है और वो उसे मना करते हैं कि ये स्कर्ट तुम मत पहनो। और वो थोड़ा उसे धमकाते भी कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इसे चेंज कर लो। तो जब वह स्कर्ट चेंज कर लेती है तब वो उसका भाई उसे डांटता है और कहता है कि टाइम से घर आ जाना, और उसे समय भी बताता है। दूसरी तरफ क्योंग अपनी टीम के साथ बैठी होती है जहाँ पर कॉर्पोरेट डिनर के लिए बातचीत चल रही होती है। तभी वो सारे लोग वहाँ पर जाने के लिए आनाकानी कर रहे होते हैं, पर योंग वहाँ जाने के लिए सब अपना प्रपोजल रखती है कि मैं वहाँ जाऊंगी। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं सभी, तब वहाँ पर योंगमी की बहुत ज्यादा ही बेइज्जती की जाती है क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। तभी योंगमी उनसे बदला लेने के लिए साइन लैंग्वेज में उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। योंगमी की तरह उसकी मदर भी बोल सुन नहीं सकती थी और वो एक बुटीक में काम करती थी। वहाँ से उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उनके फ्रेंड्स उनसे पूछते भी कि तुम इतने सारे पैसों का करोगी क्या। तभी वो फोटोज दिखाती है कि उन्हें जेजू आइलैंड जाना है। बाद में घर जाते समय वो अपनी बेटी को भी वो सारे पैसे दिखाती हैं और बहुत खुश होती हैं। सोजंग का भाई जंग तक घर वापस आता है और देखता है कि उसकी बहन अभी तक घर वापस नहीं आई है। इधर हमारे सीरियल किलर दोशिक की नजर योंगमी की मदर के ऊपर पड़ जाती है और वो उनका पीछा करने लग जाता है जब योंगमी अपनी कार को बेसमेंट में पार्क करने गई होती है। दोशिक यानी हमारा सीरियल किलर योंगमी की मदर का पीछा कर ही रहा होता है, तभी सोजंग जोर जोर से बात करते हुए उनके बीच में आ जाती है तो वो रुक जाता है। इस बात से फ्रस्ट्रेट होके कि वो उन लोगों के बीच में आ गई, वो क्योंगमी की मदर को छोड़कर सोजंग के पीछे पड़ जाता है। सोजंग का भाई जोंग तक उसे ढूंढने निकल जाता है और क्योंगमी वो भी बेसमेंट से ऊपर आने लगती है। दोशिक सोजंग को ठिकाने लगाकर आया ही होता है कि वो देखता है कि क्योंगमी की मदर वहीं खड़ी है। योंगमी उनकी तरफ आ रही है। तभी वो देखता है कि योंगमी की तरफ एक सफेद जूता आता है और वो उसे देखकर बोलता है अगर तुम अंदर गई तो तुम मारी जाओगी। योंगमी हिम्मत करके उस गली में चली जाती है और वो देखती है कि सोजंग उससे रोते हुए हेल्प मांगती है। उसके पेट से खून निकल रहा होता है। योंगमी सोजंग को समझाने का ट्राई कर ही रही होती कि वो बोल नहीं सकती। उतने में दोशिक आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि सोजंग उसको रोक लेती है और योंगमी वहाँ से बाहर निकलती है। योंगमी अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं भागती, वो उससे उल्टी डायरेक्शन में भागती है। योंगमी भागते भागते बेसमेंट में चली जाती है और दोशिक भी उसके पीछे ही भागते भागते बेसमेंट में चला जाता है। योंगमी कारों के पीछे एक गेट को खोलने का ट्राई करती है जिसमें से बहुत तेज आवाज आती है, जिसकी वजह से दोशिक देख लेता है कि वो कहाँ है और वो दरवाजा खोलने का बहुत ट्राई करती है। जब तक दोशिक उसके पास आ पाता वो दरवाजा खोलकर अंदर जा चुकी होती है। योंगमी भागकर अपनी कार में बैठती है और अपनी माँ को वीडियो कॉल पर बोलती है कि आप कहीं मत जाना, यहीं रुके रहना, और कॉल कट कर देती है। और वो देखती है कि उसके पीछे वाली सीट पर दोशिक बैठा है और वो उसे चाकू दिखाते हुए कहता है, ओह तो तुम सुन नहीं सकती, बताओ अपनी माँ को क्या हुआ है, चलो बाहर चलो। योंगमी अपनी कार चलाती है और बहुत तेज स्पीड में आगे बढ़ने लगती है। वो एकदम से ब्रेक मारती है जिसकी वजह से दोशिक आगे आ जाता है और वो कार से बाहर निकलकर बाहर भाग जाती है। योंगमी बेसमेंट से बाहर निकलने के बाद उस पोल के पास जोर जोर से भाग कर जाती है जहाँ पर उसकी माँ खड़ी होती है और इमरजेंसी बटन लगा होता है। वो उस बटन को दबा देती है और अपनी माँ को सेंटर में लेकर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरास का फोकस उन पर हो जाता है। योंगमी की मदर उससे पूछ ही रही होती कि ये सब क्या चल रहा है, पुलिस स्टेशन चलते हैं। उतनी देर में दोशिक बहुत अच्छे कपड़े पहनकर उनके सामने आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उसे देखा है। योंगमी सोचती है कि वो सोजंग का भाई है, इसलिए वो उसको पूछने लगती है कि किसके बारे में बात कर रहे हो आप। तो वो उसे डिटेल्स बताना स्टार्ट करता है कि उसने येलो कलर का टॉप पहना है और नीचे शॉर्ट्स पहने हैं। दोशिक उनसे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, तो वो उसे सामने उंगली कर दिखाते हैं कि वहाँ पर है, पर वो उन्हें कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप एग्जैक्टली कहाँ जाने के लिए कह रहे हो, तो आप मेरे साथ चलेंगे क्या। तभी वो दोनों उसके साथ जाने के लिए रेडी होती ही हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है।
योंगमी पुलिसमैन को बताती है सब कुछ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। वो उस गली के अंदर देखने जाते हैं कि वहाँ पर क्या है, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वो कहते कि आपने सच में ठीक ठाक ही देखा था ना। योंगमी वरीड होकर कैमरा की तरफ इशारा करते हैं और जब वो लोग कैमरा में देखते हैं तो वहाँ पर जो भी बच्चे पहले आए हुए होते हैं वो कैमरा को ऊपर करके जा चुके होते हैं। उसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। दोशिक पुलिस स्टेशन के अंदर एक पियक्कड़ आदमी से लड़ने लग जाता है, जिस बीच उसके बैग से सोजंग का फोन निकल जाता है और उसकी माँ उस फोन कर उठाती है और थोड़ा सस्पिशियस फील करती है। जाते जाते दोशिक उसकी पर्सनल डिटेल्स को देखकर जाता है। उतने में योंगमी की मदर उसको इशारों में बोलती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस आदमी के पास पहले एक काला फोन था, पर अभी मैंने इसके पास एक सफेद फोन देखा जिसमें एक लड़की की फोटो थी। दोशिक योंगमी की मदर को डरा ही रहा होता है। उतने में सोजंग का भाई वहाँ पर लड़ते हुए आ जाता है। उसका भाई पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उससे मेरी 10 बजे बात हुई थी और उसने येलो ब्लाउज पहना हुआ है। तभी पुलिस वाला योंगमी की तरफ इशारा करता है और वो उसके पास पूछताछ के लिए जाता है। योंगमी जोंगतक को सारी डिटेल्स बता ही रही होती है कि वो योंगमी की मदर को कुछ भी बोलने से रोकता है और उन्हें अपना बैग थमाकर जोंगतक की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। दोशिक जोंगतक पर हमला करता है पर वो उससे बच जाते हैं क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। दोशिक और जोंगतक लड़ ही रहते हो कि दोशिक बताता है कि तुम्हारी बहन को मैंने ही किडनैप किया है। जोंगतक दोशिक के गले पर अपना चाकू पॉइंट करके उससे क्वेश्चन पूछने ही वाले होते हैं कि पुलिस वाले वहाँ पर आकर उन्हें रोक देता है और दोशिक एक फेक एक्टिंग करता है जिसमें वो अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखाता है और मजबूरन उन दो पुलिस वालों को अपनी फ्रीजिंग गन जोंगतक पर चलानी पड़ती है। योंगमी और उसकी मदर पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करती है कि ये वही इंसान है जिसने उसकी बहन को किडनैप किया, पर वो उसे समझ नहीं पाते हैं। योंगमी और उसकी मदर को पुलिस वाले सेफली उनके घर पर छोड़ आते हैं और जब वो थोड़ी देर घर में बैठने के बाद देखती है कि उनके घर की लाइट्स झपझप कर रही हैं और उनके गेट पर कोई बहुत जोर से खटखटा रहा है और उन गेट को खोलने का ट्राई कर रहा है, तो वो दोनों डर जाती हैं। जब वो दरवाजा खोलती हैं तो वो देखती है कि वो उसकी मॉम की फ्रेंड होती हैं जो कि पार्लर का कुछ सामान लेने आई होती हैं और वो सामान लेकर उसकी मॉम के साथ नीचे चली जाती है। अब योंगमी घर पर अकेली होती है। उसके बाद दोशिक उनके घर में एंटर कर जाता है आसानी से और वो उनके घर में घूम रहा होता है। योंगमी को पता भी नहीं चलता कि दोशिक उसके घर में घुस आया है। उसके बाद योंगमी जोंगतक को मैसेज कर ही रही होती है कि आपकी बहन सही सलामत आपको मिल जाए, मैं ऐसा विश करती हूँ। उतने में दोशिक पीछे से उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और उसे फील होता है कि इसके पीछे कोई है, तो वो उसका हमले से बच जाती है और अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती है। योंगमी फटाफट जोंगतक को मैसेज करती है कि दोशिक उसके घर में आ घुसा है और जोंगतक भी योंगमी के घर की तरफ रवाना हो जाता है। योंगमी को उसकी माँ का मैसेज आता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ गेट के बाहर खड़ी है, तभी वो ट्राई करती है कि वो बाहर जाए पर वो जा नहीं पाती। तभी उनका दूसरा मैसेज आता है जिसमें वो थोड़ा शक करती है कि उसकी माँ इस तरह के मैसेज नहीं लिखती और फटाफट से अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अब दोशिक उसके दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर योंगमी अपनी खिड़की से कूदने का ट्राई करती है और दोशिक उसके बालों से उसे पकड़ लेता है, पर वो उसके हाथों को नोच कर नीचे गिर जाती है। उसके बाद योंगमी वहाँ से भागना शुरू करती है। उसके पीछे दोशिक भी भागता है और उन दोनों को देखकर जोंगतक भी उन लोगों के पीछे भागता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर योंगमी वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती और दोशिक उसे धमका रहा होता है। उतने में जोंगतक वहाँ आता है और उसे रोकने का ट्राई करता है। तभी दोशिक जोंगतक के आगे एक प्रपोजल रखता है कि तुम अपनी बहन को बचाओ और मैं इस लड़की को ले जाता हूँ। वो उसे उसकी लोकेशन भी सेंड कर देता है और वो उसे कहता है कि देख लो तुम्हारी बहन मर रही है। तभी जोंगतक काफी सोचता है और वहाँ से भाग जाता है। जब जोंगतक योंगमी के घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। जोंगतक और योंगमी की मदर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो दोनों वहाँ पर नहीं होते। योंगमी भागते भागते उसी लोकेशन पे पहुँच जाती है जहाँ पर दोशिक की वैन खड़ी होती है और उस वैन में से सोजंग निकलती है। जब दोशिक वहाँ पहुँचता है तो वो उन दोनों को ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वो दोनों एक पोल के पीछे छुपी होती है। योंगमी टेक्स्ट कर सोजंग को बोलती है कि अपने भाई को फोन करो, वो आसपास ही है और दोशिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है दूसरी तरफ जाकर और दोशिक को फिर से चकमा देकर योंगमी वहाँ से भाग जाती है और वो उसके पीछे भागता है। उतने में जोंगतक को सोजंग कॉल करती है और हेल्प के लिए अपने पास बुला लेती है। जोंगतक और योंगमी की मदर को सोजंग से पता चलता है कि वो लोअर डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा चुकी है और वो उसे ढूंढने वहाँ पर चले जाते हैं। योंगमी भीड़ भाड़ में ये सोचकर खड़ी हो जाती है कि वहाँ पर उसे लोग बचाएंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होता।
वो लोगों को चाकू दिखा रही होती है और दोशिक लोगों को बोलता है कि ये मेरी बहन है और पागल हो गई है, आप लोग इससे दूर रहें। योंगमी वहाँ से गायब हो जाती है। उतने में 2 ऑफिसर्स उसे उठाकर दोशिक के पास ले जाकर छोड़ देते हैं और दोशिक उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आ जाओगी तो तुम बच जाओगी? तुम इन लोगों से अपनी मदद की आस रखती हो? तभी योंगमी उसे कन्विंस करने का ट्राई करती कि मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे आगे की जिंदगी जीनी है, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। पर वो नहीं मानता और उसे फिर से मारने का ट्राई करता है। उतने में जोंग तक वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों की फिर से लड़ाई शुरू होती है। दोशिक जब बेहोश हो जाता है तो जोंग तक योंगमी को बताता है कि तुम्हारी मदर भी इधर ही है आसपास, पर एक्चुअल में दोशिक जागा हुआ होता है और जोंग तक को मारते हुए कहता है, आज कोई ना कोई तो मरेगा ही, तुम्हारी मॉम ही सही, और उसकी मॉम की तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो उसकी मॉम को ढूंढ लेता है और एक सुनसान जगह पर जाने को कहता है कि आपकी बेटी वहाँ पर है, पर उसकी मॉम वहाँ जाती नहीं है। उतने में योंगमी वहाँ पर आ जाती है और जोर से भागते हुए दोशिक की तरफ आती है और अपने पेट में चाकू घोंप लेती है और दोशिक के हाथ उस चाकू पर पकड़े रखती है और नीचे गिर जाती है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि दोशिक ने योंगमी को चाकू मारा है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दोशिक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो किस तरह से उसके जाल में फंस गया। तभी वो योंगमी को दोबारा मारने उसकी तरफ भाग रहा होता है। तभी सभी पुलिस ऑफिसर्स उस पर गोलियां चला देते हैं। वो एक और बार उठता है और दोबारा भागने का ट्राई करता है। उतने में जोंग तक वहाँ आ जाता है और उसे गिरा देता है। दोशिक वहाँ पर ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। इसके बाद योंगमी की मदर और सोजंग और उसका भाई चारों मिलकर जेजू आइलैंड पे लास्ट पिक खिंचवाते हैं और यहाँ पर हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।